नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको लीवर बोलते हैं। और लीवर की समस्या आज मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो। तो आज लीवर क्यों खराब हो रहा है उसके कारण जानेंगे और इसको हम नेचुरल तरीके से या कुछ सप्लीमेंट के माध्यम से कैसे ठीक रख सकते हैं तो जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानेंगे कि लीवर हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और ये करीब करीब आप मान के चलो 1 से 1.5 किलो का होता है, कत्थई रंग का। और ये 50 से 60% जब तक खराब नहीं होता तब तक कोई सिम्टम्स नहीं देता है। तो मुझे लगता है आज की डेट में हमारा जो दैनिक रूटीन बहुत चेंज हो चुका है, खान पान की चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लीवर बहुत तेज़ी से खराब होता चला जा रहा है। और मुझे लगता है इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये पूरे शरीर के 500 वर्ग, बिल्कुल आप सही सुने, 500 से ज़्यादा काम ये करता है। और मुझे लगता है ऐसे पार्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि लीवर आज क्यों जो है खराब जब होता है तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले पीलिया, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, इसके अलावा भूख कम लगना हो जाता है, कमजोरी महसूस होगी, इसके अलावा उल्टी दस्त जैसा महसूस होगा, बुखार आ जाएगा अचानक, उसके बाद यूरिन थोड़ा डार्क हो जाएगा, उसके बाद क्ले कलर का स्टूल होना शुरू हो जाएगा, हाथ पैरों में सूजन या दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तिल्ली जो है बढ़ जाएगी, उसके बाद डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, लीवर का साइज भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। जब ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप संकेत आ जाएगा कि हमारा लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। लीवर खराब होने के मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। यदि हम खराब होने वाली समस्याओं को अगर कंट्रोल कर लें तो मुझे लगता है बहुत हद तक इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको यदि हमने थोड़ी सी सावधानी बरती तो इसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऊपर वाले ने बनाया है, इसको नया कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि खराब क्यों होता है। सबसे पहले देखो, इनटेक अल्कोहल, यदि कोई इनटेक ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो आपको मालूम है कि अल्कोहल से हमारा लीवर पे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम पड़ता है। इसके अलावा भी आज की डेट में मोटापा अगर हो गया तो फैट के ऊपर चढ़ जाती, तो उससे जो है लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके अलावा डायबिटीज अगर किसी को हो गई है तो भी ये अफेक्टेड होता है यंग। इसके बाद आप देखेंगे मोर इनटेक साल्ट, जिसकी नमक यानी कच्चा नमक या ज़्यादा नमक खाने की आदत है तो भी इसकी सेल डैमेज हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनका भी लीवर डैमेज हो जाता है। उसके बाद यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, लंबे समय तक हम एलोपैथिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको मालूम है लीवर ही इसको डाइजेस्ट करता है, और जब इतना केमिकल का लोड होता है तो लीवर हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे आप मोर इंटेक ऑफ टॉक्सिक फूड मटेरियल, टॉक्सिक का मतलब है जिसमें ऐसे चीजें जो केमिकल पेस्टिसाइड का लोड बहुत ज्यादा है, जो लीवर की सेल्स पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उनका भी असर हमारे लीवर पर पड़ता है। इनटेक जंक फूड, फास्ट फूड, आज की डेट में पिज्जा है, बर्गर है, मोमो है, चाउमीन है, लाल चटनी, ऐसे तमाम सारे ऐसे कैलोरी वाले फूड हैं जो बहुत हार्ड डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लीवर की सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती है और लीवर हेल्थ जो है खराब होने लगती है। तो ये फास्ट फूड और जंक फूड बहुत ज़्यादा नुकसान है लीवर के लिए। यूज ऑफ बेड कुकिंग ऑयल, आज की डेट में कुकिंग ऑयल को भी बहुत सस्ता यूज किया जाता है और बहुत फ्राइंग कर देते हैं, तो उसका जो है नेचर चेंज हो जाता है, जो लीवर के लिए बहुत नुकसान करता है। डीप फ्राइंग, आज की डेट में चलन है, बॉइलिंग नहीं डीप फ्राइंग, उसमें क्या वाटर कंटेंट निकल जाता है और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी निकल जाती है। तो डीप फ्राइंग यदि खाएंगे तो आपका लीवर जरूर खराब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एयर वाटर पॉल्यूशन भी है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद पैकेजिंग फूड मटेरियल, आज की डेट में आपने देखा बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव मटेरियल यूज किए जाते हैं जो लीवर हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। पैकेजिंग मटेरियल को यूज करेंगे तो लीवर हेल्थ डैमेज होगा। फ्री रेडिकल्स का भी आज की डेट में बहुत लोड है, क्योंकि यहाँ एंटीऑक्सीडेंट नहीं जाएगा तो फ्री रेडिकल का लोड बढ़ेगा, और फ्री रेडिकल बुलेट की तरह काम करता है, आपकी लीवर सेल को डैमेज करेगा ही करेगा। तो ये तमाम सारे ऐसे कारण हैं जिनको यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो कितनी भी बेहतरीन मेडिसिन खा लो, आपका लीवर ठीक नहीं होगा। और यही कारण है कि आज मैक्सिमम लोगों को लीवर हेल्थ इन्हीं कारणों की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहा। अब आइए जानते हैं कि लीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं कुछ नेचुरल तरीके से। सबसे पहले आपको देखो कुछ चीजें परहेज करनी पड़ेंगी जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है। यदि आप उस कंडीशन में पहुंच गए जिसमें फैटी लीवर की कंडीशन है, तो मूंगफली हो गया, आलू हो गया, अचार हो गया, सूखा एवं गीला नारियल हो गया, केला हो गया, उड़द की दाल होगी, भिंडी हो गया, आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, मूली हो गया, चीनी हो गया, सफेद नमक हो गया, शराब हो गया, इनका बिल्कुल सेवन बंद कर दें। यदि आपको लीवर की कोई भी समस्या सिम्टम दिख रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, आप इनका सेवन तुरंत रोक दें, क्योंकि जब सावधानी बरतते हैं तो आपका लीवर बहुत जल्दी ऑटोमेटिक रिकवर कर जाएगा, बगैर मेडिसिन के भी कर जाएगा। तो इनको बिल्कुल वर्जित कर दें, हटा दें। उसके बाद यूज दीज
सुपर फूड, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको नेचुरल डाइट में शामिल करेंगे तो आपका लीवर ऑटोमेटिक रिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें ग्रीन टी है, ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होगा जो आपके फ्री रेडिकल्स को लोड को भी घटाएगा और आपकी सेल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करेगा। चकोतरा का भी यूज कर सकते हैं। ओट्स जिसमें बहुत हाई फाइबर होता है जिसकी वजह से टॉक्सिन मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और लीवर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है उसको ठीक करने में। इसके अलावा आप कैरेट जूस, गाजर का जूस भी पी सकते हैं इस मौसम के हिसाब से। इसके अलावा ग्रेप्स का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। ऑलिव ऑयल का जो है तेल बहुत अच्छा लीवर को जो फैट जो है उसको घटाने में मदद करता है। उसके बाद नट्स, ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे तो लीवर हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना भी आप कच्चा वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसको सलाद के रूप में हो सकता है या सब्जी के रूप में हो सकता है या बॉइलिंग के रूप में हो सकता है, उतना ज्यादा मजा आएगा आपके लिए। यानी कि आज की डेट में जब लीवर की प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसी चीजें यूज करो जिसमें जूस, पानी की मात्रा ज्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। तो ग्रीन वेजिटेबल जब आप यूज करते हैं चाहे बॉइलिंग फार्म में या कच्चा फार्म में, तो आपका जो लीवर है उसके लिए इतना मजा आ जाता है कि आप सोचोगे ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है क्योंकि उसको लोड कम पड़ता है। जब हम हार्ड चीजें देते हैं, सूखी चीजें देते हैं, फ्राइंग वाली चीजें देते हैं तो उसको टफ हो जाता है और एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से हमने ऐसा फूड मटेरियल दे दिया तो उस पर और लोड ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोड को कम करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉइलिंग वेजिटेबल्स का आप यूज करेंगे तो आपके लीवर को बहुत अच्छा महसूस होगा और वो नमस्ते करेगा आपके लिए। इसके अलावा कॉफी का यूज आपके लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कॉफी अगर यूज करते हैं तो लीवर हेल्थ जो है बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर जाता है। इसके अलावा आपको मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, हफ्ते में एक बार फास्ट करें क्योंकि आज की डेट में खाने के मटेरियल इतना बढ़ गया है, हमारी पॉकेट में पैसा भी बहुत अच्छा आ गया है और हम जो भी चीजें देखते हैं आकर्षित हो जाते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है और फटाफट फटाफट खाते हैं। आप सोचो कि ऐसा कोई नौकर जिसको आप छुट्टी ना दो तो कभी ना कभी वो इरिटेट करके और छोड़ के भाग जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो 24 घंटे यदि काम करेगा तो अपने आप को रिपेयर कब करेगा, रेस्ट में कब जाएगा, अपनी साफ सफाई कब करेगा। तो ऐसे में यदि आपने एक हफ्ते में एक फास्ट अगर रख दिया, कुछ भी नहीं, फास्ट का मतलब आज की डेट में वो व्रत वाली थाली, ये व्रत वाले कूटू का आटा, पकौड़ी, ये तमाम सारे केला, फूल, ये कुछ भी नहीं लेना है। व्रत का मतलब एकदम पूरा गैप करना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं आप। जब ऐसा करेंगे तो पूरे दिन लीवर जो है रेस्ट में आएगा और रेस्ट में रहेगा तो अपने आप को डिटॉक्स करेगा, अपने आप को रिपेयर करेगा। और ऐसा यदि आपने कर दिया तो 5-6 महीने में विदाउट मेडिसिन के मैं गारंटी करता हूं आपका लीवर एकदम बिल्कुल जैसा एक नया होता है यंग ब्लड बॉडी में, वैसा ही आपके लीवर हो जाएगा। तो ये सावधानी को बरतेंगे और लास्ट में पानी का ज्यादा सेवन करें क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल बहुत सारे रहते हैं जो बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है और सबसे अच्छा साधन होता है जब आप वाटर इनटेक करते हैं तो टॉक्सिक मटेरियल डाइल्यूट होके आपके या तो स्वेट से, पसीने से निकल जाएंगे या आपके यूरिन के रास्ते से निकल जाएंगे या आपके स्टूल के रास्ते से। तो जब आपका बॉडी से सारा टॉक्सिन निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक लीवर ही नहीं बल्कि कई आपके सारे अंग जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी जो मुझे लगता है लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनको सावधानी से बरतेंगे तो आपका जो फैटी लीवर हो, किसी भी ग्रेड का हो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि लीवर को ठीक रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे गट हेल्थ के पूरे सिस्टम में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो इसको ठीक रखना हमारी परम ड्यूटी क्योंकि 500 काम करता है और इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। इसको ठीक कर लिया तो बुजुर्ग कहते हैं सारी चीजें ऑटोमेटिक अलाइन हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां रिमूव हो जाएंगी। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और कोई भी आपको कमेंट अगर जानकारी लेनी है, कुछ सप्लीमेंट भी यूज करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे या फिर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट भी सजेस्ट करूंगी यदि क्रिटिकल लेवल पर प्रॉब्लम पहुंच गई। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा और दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।